इस खबर के एजुकेशन पार्टनर हैं वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल, किला गेट रोड, ग्वालियर। बालाजी महाराज के चरण सेवक जगबीर दास और संकट मोचन हनुमान मंदिर सेवा समिति द्वारा आमजन के भलाई के लिए समाज में पनप रही बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए 6 मुद्दों पर संघर्ष करने की घोषणा की गई। इसी कड़ी में पहले मुद्दे यानी कि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों में से कुछ अपना धर्म भूलकर पैसे को भगवान समझ बैठे। इसी को लेकर 21 जनवरी को संभागायुक्त को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को गोलपाड़ा बालाजी हनुमान मंदिर पर चोला चढ़ाया गया, सवा मनी का भोग लगाया गया। बालाजी हनुमान मंदिर के चरण सेवक जगबीर दास ने हनुमान जी की आरती की। मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तगण ने हनुमान जी के दर्शन किए। अनिश्चितकालीन चलने वाला यज्ञ भी किया गया। भक्तों ने मंदिर में जयकारे भी लगाए। सेवक जगबीर दास ने पत्रकारों से चर्चा कर कहा, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही धांधलियों, अप्राकृतिक प्रसव को रोकने और जांच करवाने के लिए गुरुवार 21 जनवरी को संकट मोचन सेवा समिति द्वारा संभागायुक्त को ज्ञापन देंगे। हम उत्साह में भरे हुए हैं कि रामलला के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उसके लिए कई संगठन, हिंदू संगठन, हमारे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस इसके लिए धन इकट्ठा भी कर रहा है और देश में जन जागृति हो रही है कि हाँ, राम जी महाराज का मंदिर बनने जा रहा है। इसके साथ ही इसी उत्साह में कई ऐसे कार्य हैं जो अप्राकृतिक रूप से समाज में और देश में फल फूल रहे हैं और चल रहे हैं। मैंने पिछले मंगलवार को अपने स्थायी मुद्दों को आम जन के बीच में रखा था। उसी कड़ी में परसों हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के मुखिया को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जो हम कमिश्नर के यहाँ देंगे गुरुवार 21 तारीख 12:30 बजे। उसमें मुझे ये कहना है कि अप्राकृतिक रूप से पेट फाड़ कर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम क्यों नहीं पेट फाड़ के पैदा हुए? हमारे टाइम के लोग क्यों नहीं पेट फाड़ के पैदा हुए? आज हमारे बच्चे और नाती पेट फाड़ के पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्या विज्ञान ज़्यादा विकसित हो गया? हम 4G और 5G की बात कर रहे हैं, चांद पर पानी और प्रमाण की बात कर रहे हैं, और भारत की महिला शक्ति को शारीरिक रूप से कमज़ोर किया जा रहा है। अघोषित परिवार नियोजन प्रारंभ कर दिया है। जब पेट फाड़ के बच्चे होंगे तो 1 या 2 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, और उसमें भी महिला इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि वो तीसरी मंजिल पे नहीं चढ़ेगी, वो अपने किचन में काम नहीं कर पाएगी। आप कर क्या रहे हैं? प्राइवेट अस्पतालों को आपने छूट दे रखी है। आपके गायनिक डॉक्टर, आपके सरकारी गायनिक डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर और उनके क्या नाम है पेट फाड़ के बच्चे निकलवा रहे हैं, और वही सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेजते हैं। इनके जांच एजेंसियां भी इनकी कमीशन खोरी पे लगी हुई हैं। बच्चा उलझा हुआ है, बच्चा उल्टा है, मतलब कई तरह के ऐसी परेशानियां खड़ी करके प्रसूता के परिवार को डरा दिया जाता है, भय दिखाया जाता है और उनसे पैसा ऐंठा जाता है। कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि जब तक परिवार पैसे का इंतजाम करने के आए तब तक नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। तो स्वाभाविक है कि जानबूझकर प्राइवेट अस्पताल वाले और कानूनन अगर तरीके से क्या नाम है जांच की जाए तो कानूनन जो 307 के अपराधी हैं, क्योंकि पहले ही लिखवा लेते हैं कि मर जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इनके प्रोफेशन में इस तरह के जो बचाव हैं उनको इंगित करना चाहिए, देखना चाहिए, और अब सरकार को पूरी तरह प्राइवेट अस्पतालों पर जांच बिठानी चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे सरकारी डॉक्टर किस किस प्राइवेट अस्पताल में जाकर गर्भाशय का कार्य कर रहे हैं। यही मेरी मांग को लेकर मैं 21 तारीख गुरुवार 12:30 बजे कमिश्नर ऑफिस पर जाऊंगा। मेरे मंदिर के भक्त मेरे साथ होंगे, मेरे विचारों के साथ जो लोग हैं वो मेरे साथ होंगे। इस तरह हम ज्ञापन देंगे जाके।
बालाजी महाराज की जय। ओ सच्चे दरबार की जय। बालाजी महाराज की जय। क्षेत्र सरकार की जय। जी महाराज की जय। पाड़वाले बाबा की जय। काटे वाले बाबा की जय। बालाजी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। बड़ा भगवान ले आए। दो 2021 का महासंग्राम। नगरीय निकाय को लेकर प्रत्याशी आजमाएंगे अपनी किस्मत। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्षेत्रीय जनता करेगी तय। अगर आप भी बताना चाहते हैं अपने वार्ड का हाल, तो हमसे इस नंबर पर संपर्क करें 9907824554।